हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्मूथ लव पोशन के बारे में। एसएलपी टोकन जिसको अगर आप देखेंगे उसका ऑल टाइम हाई था $0.36, जो बन जाता है 26 रुपये। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो फिसल पट्टी की तरह यहाँ पर जो एसएलपी टोकन का चार्ट है वो यहाँ पर बना है, जहाँ पर प्राइस $0.018 पे आ गई है, जो ₹1.5 के अराउंड आप मान सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के एसएलपी को लेके भी क्वेश्चन है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, मतलब प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे क्यों कर रही है। चाहे बिटकॉइन पंप करे चाहे नीचे गिरे, एसएलपी अपने ट्रेंड में चलता है और वो ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर एसएलपी की प्राइस जो नीचे जा रही है उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न है, जो आज की वीडियो में आपसे हम शेयर करेंगे। और एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है जिसको अगर यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी की टीम ने फिक्स नहीं किया तो उनके पूरे एक्जी का जो इकोसिस्टम बना रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आगे जाके ये प्रॉब्लम कर सकता है। बट कुछ गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर एसएलपी के, अगर आप टोकन होल्डर हो तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की आप बात कर लो, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि मार्केट में उस टोकन की सप्लाई कितनी है और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। तो अगर वहाँ पर सप्लाई जो है, डिमांड जो है वो एक तरह से मैच करती है तो वहाँ पर उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चांसेस हो जाते हैं कि वो अच्छा पॉजिटिवली गेन यहाँ पर कर सकता है। अब स्मूथ लव पोशन के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्मूथ लव पोशन की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। जैसे फिएट करेंसीज है, अनलिमिटेड है, जितना प्रिंट करना चाहो प्रिंट करो। तो वैसे यहाँ पर स्मूथ लव पोशन की जो सप्लाई है वो यहाँ पर अनलिमिटेड है। और स्मूथ लव पोशन को यहाँ पर लोग जो नॉर्मली मिंट करते हैं या अर्न करते हैं वो कैसे करते हैं, या नई सप्लाई मार्केट में कैसे आती है, लोग यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी का गेम खेलते हैं। और जब वो गेम को खेलते हैं तो रोज यहाँ पर जो गेमर्स है एक तरह से यहाँ पर एसएलपी टोकन को माइन करते हैं गेम को खेल के, और वो यहाँ पर उसको अर्न करते हैं जिसको वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो यहाँ पर एसएलपी के टोकन को लेके आ जाता है वो ये है कि करंटली अगर आप देखोगे टोकन की सप्लाई तो अनलिमिटेड है और लोग जितना खेलेंगे उतने यहाँ पर टोकन जनरेट होते रहेंगे, लेकिन उसकी कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बर्निंग भी तो होनी चाहिए, मार्केट में से टोकन हटने भी तो चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ यूज केस तो होना चाहिए। वो एक चीज़ है जो करंटली एसएलपी को लेके बहुत ज़्यादा लैग करती है। अगर आप करंटली यहाँ पर एसएलपी का इशुएंस चार्ट देखोगे जो बेसिकली ये शो करता है कि एक दिन में कितने एसएलपी जनरेट होते हैं और उसके कंपैरिजन में कितने एसएलपी जो हैं वो बर्न होते हैं, मतलब मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे करंटली यहाँ पर एसएलपी की जो मिंटिंग है वो बर्निंग रेट से ऑन एन एवरेज 4 to 5x यहाँ पर ज़्यादा है, जो साफ साफ यहाँ पर शो ये कर रहा है कि मार्केट में जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर जो मिंटिंग है नई टोकन की, जो मार्केट में सप्लाई आई जा रही है वो यहाँ पर 4 to 5x ज़्यादा है। एंड इसी के कारण अगर मार्केट में सप्लाई आती रहेगी लेकिन उसके कंपैरिजन में बर्निंग कहीं नहीं होगी तो उसकी प्राइस कभी भी यहाँ पर राइज नहीं कर सकती। और वही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसके कारण आज की डेट में एसएलपी की जो प्राइस है वो नीचे जा रही है। अगर यहाँ पर एसएलपी की प्राइस को फिक्स करना है या ऐसा करना है कि एटलीस्ट ये साइडवेज रहे या फिर कुछ हमको यहाँ पर प्राइस के अंदर गेन देखने को मिले, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एसएलपी की जो बर्न रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो। एटलीस्ट यहाँ पर देखा जाए तो 1:1 का रेशियो हो, या फिर अगर बर्निंग ज़्यादा हो एसएलपी मिंटिंग से तो वो और ज़्यादा यहाँ पर बेटर रहेगी। अब उसके सोल्यूशन की बात करी जाए तो एक्जी इन्फिनिटी की कम्युनिटी के अंदर भी उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर टीम जो है ऑलरेडी एक्जी इन्फिनिटी का टोकन हो गया, फिर अब एक रॉन टोकन है जो नया इनका खुद की जो साइड चेन है उसका टोकन इन्होंने निकाला है, फिर एसएलपी टोकन है, 3 टोकन यहाँ पर हो गए। तो किसी भी टीम के लिए एक टोकन मैनेज करना है बहुत हार्ड हो जाता है, 3 टोकन तो और हार्ड होता है। तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और काफ़ी लोग ये भी फील कर रहे हैं कि अब एक्जी इन्फिनिटी के जो गेम के डेवलपर्स है, क्योंकि उन्होंने गेम को डेवलप कर लिया है और वो सक्सेसफुल बन चुका है, तो अब वो बाकी टोकन्स पे थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं, वो जो दूसरे टोकन्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोगों का बोलना ये है कि रॉन पे अब ज़्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि वो नया टोकन आ रहा है एंड इट इज़ अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। बट एनीवेज कमिंग बैक टू एसएलपी टोकन, यहाँ पर टीम के लिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो किसी तरह का बर्निंग मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर और इंट्रोड्यूस करे, और उसको करने का बहुत सारे जो आइडियाज़ है वो कम्युनिटी ने भी यहाँ पर प्रेजेंट की। जैसे एक आइडिया ये हो सकता है कि करंटली एक्जी इन्फिनिटी का जो गेम खेला जाता है उसके अंदर जो एक्जीज जो इन गेम एसेट्स हैं जिनको बाय करना कंपल्सरी होता है, उनको जब बाय किया जाता है तो उनको इथीरियम में बाय किया जाता है, तो उसको कम से कम वो चेंज करके यहाँ पर एसएलपी के अंदर कर सकते हैं या कुछ कॉम्बिनेशन वैसा रख सकते हैं, जिसके कारण मार्केट में एक तरह से ये रिक्वायरमेंट आएगी जहाँ पर लोगों को जब भी एक्जीज बाय या सेल करनी है जिसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, अगर आप देखेंगे तो वो अगर एसएलपी में होगा तो उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस में इंपैक्ट आ सकता है। प्लस यहाँ पर कुछ सजेशंस ये भी आए हैं कि जब एक्जी इन्फिनिटी का यहाँ पर वर्जन 2 लॉन्च होगा तो उसके अंदर यहाँ पर एक्जीज जो है उनको लोग यहाँ पर अपग्रेड कर पाएंगे। जैसे आप किसी गेम के अंदर अपने हीरो को अपग्रेड करते हैं तो उनको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर एसएलपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जब तक वो आता नहीं और मार्केट में कितने लोग उसको यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा प्रिज्यूम करना कितना इंपैक्ट यहाँ पर प्राइस को करेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर एसएलपी की प्राइस के अंदर अगर आप देखेंगे मिंटिंग
और बर्निंग का कंपैरिजन तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है। अगर उसको कम से कम इक्वल करना है या कम से कम पास में लेके आना है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सी इन्फिनिटी की टीम के लिए एसएलपी को लेके मल्टीपल ऐसे सोल्यूशन लेके आना जहाँ पर एसएलपी का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े और जिसके कारण यहाँ पर बर्निंग रेट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो। इसी कारण से अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले टाइम के अंदर जब यहाँ पर एक्सी इन्फिनिटी अपने वर्जन 2 को लॉन्च करते हैं तो क्या यहाँ पर वो ऐसे मैकेनिज्म्स लेके आते हैं जहाँ पर एसएलपी की जो बर्निंग है वो इंक्रीज हो कंपेयर टू मिंटिंग, या फिर वो नहीं करते। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो एक्सी इन्फिनिटी पूरा जो गेम जिस तरह से बना है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड यहाँ पर ये करता है कि लोग गेम को खेलें और यहाँ पर एसएलपी को अर्न करें। और अगर आप देखेंगे करंटली ज़्यादातर लोग जो है इस गेम को इसलिए खेल रहे हैं ताकि वो नए टोकन को यहाँ पर अर्न कर पाएं। लेकिन यहाँ पर अगर एसएलपी का मिंटिंग और बर्निंग का जो डिफरेंस है उसको अगर फिक्स नहीं किया गया और एसएलपी की प्राइस ऐसी टैंक होती रही तो यहाँ पर एक्सी इन्फिनिटी के लिए भी काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि अगर प्राइस ही एसएलपी टोकन की इतनी ज़्यादा नीचे चली गई जहाँ पर लोगों के लिए एक्सीज को बाय करके गेम को खेलना सेंसिबल नहीं रहता है तो पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है जहाँ पर एक्सी इन्फिनिटी के सारे टोकन यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक्सी इन्फिनिटी गेम के सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उनका ब्रेड एंड बटर जो लोगों का है जो पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है वो यहाँ पर एसएलपी की प्राइस और उसकी अर्निंग। तो अगर उसको फिक्स नहीं किया जाता है तो वो भी नेगेटिव होगा। तो ये अब इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम पे देखना कि एसएलपी को लेके यहाँ पर फ्यूचर में कौन से बर्निंग या कौन से यूजेज जो है वो यहाँ पर लेके आते हैं। जहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सी इन्फिनिटी ने रिसेंटली ये चीज़ भी बोली थी कि नया जो गेम प्ले है वो लॉन्च करेंगे 2022 के अंदर। और यहाँ पर एक मच नीडेड जो इकोनॉमिक श्रिंक चाहिए जो बेसिकली एक श्रिंक है जिसके कारण एसएलपी की प्राइस में पॉजिटिव इंपैक्ट हो उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। और लास्ट के 2 पॉइंट जो हैं इट डज नॉट मेक एनी सेंस, आई थिंक उन्होंने शायद ऐसे ही ऐड कर दिए। सो या बट लेट्स सी अब ये चीज़ यहाँ पर क्या करती है। तो गाइज ये हो गया यहाँ पर मेन रीजन जिसके कारण स्मूथ लव पोशन की जो प्राइस है वो नीचे गिर रही है। और जब तक ये इशू सॉल्व यहाँ पर नहीं होता है ये प्राइस जो है यहाँ पर हमको वीक ही देखने को मिल सकती है, ओकेजनल पंप्स में भी बीच में आ जाए। तो अगर आप एसएलपी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो हमने पहले भी काफ़ी बार आपको ये चीज़ बोली है कि अगर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का एक्सी इन्फिनिटी के इकोसिस्टम के अंदर तो ऐसे टोकन को मत देखिए जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई है और जिसमें इतना डिफरेंस है मिंटिंग और बर्निंग के बीच में, क्योंकि वहाँ पर डाउन साइड थोड़ा ज़्यादा है अपसाइड के कंपैरिजन में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दूसरा टोकन फिर भी देख सकते हैं, एएक्सएस इज मच बेटर कंपेयर टू एसएलपी क्योंकि उसकी लिमिटेड सप्लाई है। एंड जिस चीज़ की भी अनलिमिटेड सप्लाई है जब तक वो यहाँ पर डिफ्लेशनरी नहीं होता या फिर उसकी बर्निंग और मिंटिंग एक तरह से इक्वल नहीं हो तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सेंस नहीं रहता है, क्योंकि नए कॉइन्स आते रहेंगे तो उसकी प्राइस जो है नीचे टैंक होती रहेगी। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। और ऐसी और कौन से कॉइन्स है जिसमें कुछ इश्यूज या आपको कोई चीज लग रही है या कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं हम कवर करें आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। ज्यादा लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।